वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। एसडीएमसी पार्टी के पदाधिकारियों ने अर्जेंट प्रेस मीट इसलिए रखा गया है ताकि कुछ दिन पहले ही इजाजत मांगी थी इसराइल के विरोध आंदोलन करने की, और सूचना खबर भी विजयपुर शहर के लोगों को भी दिया गया था कि बड़े पैमाने से रैली यानी कि आंदोलन करें इसराइल के विरोध, और बड़ी पैमाने में इसराइल के विरोध आंदोलन करें और एक मेमोरंडम भी शायद देने की यहाँ पर जो ठान ली थी। अब यहाँ पर संबंधित अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन हो या तहसीलदार ऑफिस का हो या कोई भी संबंधित अधिकारी, इनको कोई भी परमिशन अनुमति नहीं दी, रिजेक्ट किया गया। ताकि इसलिए भी हुआ होगा, जंग वहां हो रहा है, दर्द यहाँ क्यों? तो अधिकारियों का ये सोचना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा देश को, हमारा भारत देश से वहां पर ना लेना है ना देना है, वहां पर कुछ नहीं। हमारा भारत देश सुकून और अमन शांति है, और भी शांति रहने के लिए हम सारे हिंदुस्तानी लोग दुआ मांगना चाहिए। बदकिस्मत ये है कि हम दूसरे देशों के लिए सोचे और समझे, ये दरअसल शायद गलत लगा होगा अधिकारियों को, इसीलिए यहाँ पर इजाजत परमिशन नहीं देगी। अब तो यहाँ पर सभी पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारियों ने अब यही एक आरोप कर रहे हैं ताकि अगर परमिशन दिया होता तो बड़े पैमाने में इसराइल के विरोध आंदोलन कर दिया जाता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने खत में लिखकर भी पूछा परमिशन के लिए, मगर रिजेक्ट किया गया। अब तो वहां पर जंग बड़ी जोर से चली हुई है, मगर रोकने का कोई नाम नहीं। अगर इंसानियत के नाते कोई भी देश हो, कोई भी स्टेट हो, अगर किसी पर अगर जुल्म, अगर गलत, अगर कुछ होता, हम जात, धर्म, मजहब नहीं देखा जाता, मगर इंसानियत के नाते किसी के लिए भी हो दुआ मांगना जरूरी है, ताकि हर देश, हर मुल्क सुकून और शांति अमन से ही रहे। मगर यहाँ पर पदाधिकारियों का यह कहना है ताकि हमारे देश में, यहाँ पर विजयपुर के शहर में बड़े पैमाने में आंदोलन करना चाहिए था, वो विफल हो गया, नाकामयाब हो गए, ताकि इसलिए अधिकारियों ने परमिशन नहीं दे पाए, इसीलिए ये कैंसल यानी कि निकाल नहीं पाए आंदोलन का ये रैली। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं पदाधिकारियों के जुबान से ही सुनाएंगे एक रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो है कि इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे एसडीपीआई बीजापुर की जानिब से की जा रही है। इसका खास मकसद ये है कि हम लोग एसडीपीआई की जानिब से एक कल 19 तारीख को दोपहर 3 बजे जो है एक फिलिस्तीन के फेवर में एक प्रोटेस्ट रखे हुए थे इसराइल के अगेंस्ट में। तो उसके तहत पूरी अवाम को, बीजापुर शहर भर के अवाम को एक मैसेज भी जो है वायरल हुआ था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रोटेस्ट को जो है हमें मजबूरन रोकना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हमें 17 तारीख को ऑलरेडी तहसीलदार साहब के ऑफिस में परमिशन के लिए लेटर डाल के थे, और आज वो लेटर जो है डीवाईएसपी ऑफिस से होते हुए हमारे गोलगमज स्टेशन तक, उसके बाद में स्टेशन से वापस रिटर्न तहसीलदार ऑफिस तक का उसका जो है प्रोसेस था, जिसके जरिए हमें परमिशन मिलना था। लेकिन आज डीवाईएसपी ऑफिस में अभी हमें लगभग शाम के करीब करीब तो बुलाया गया, और जिसके तहत हमें जो है ये बताया गया कि तहसीलदार मैडम ने जो है आपका जो है परमिशन रिजेक्ट किया हुआ है। तो हमने इसका कारण पूछा तो ये एक लेटर जो है तहसीलदार ऑफिस से ये हमें दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप जो फिलिस्तीन के फेवर में जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट में, तो वो जो है एक इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट है, और हम उसको इजाजत नहीं दे सकते बोलकर। लेकिन अब जब यहाँ तक कि हम लोग कर्नाटक में है, बीजापुर शहर जो कि कर्नाटक में आता है, हमारी कर्नाटक सरकार की जानिब से भी एक स्टैंड है, वो ये था कि सिद्धरामैया साहब का कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और हम लोग जो है फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं बोलकर, जिसके तहत हमारे यहाँ की राज्य सरकार के हिसाब से भी जो है पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती थी, और जो है तहसीलदार ऑफिस से भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमें इस चीज की इजाजत दें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्टैंड वो बताते हुए हमें इस चीज से जो है प्रोटेस्ट से जो है रिजेक्ट किया गया है।
तो बहरहाल अब मैं ये भी आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टैंड इसके ताल्लुक से चेंज हो चुका है। जैसा कि आप लोग वीडियोस में वगैरह देख रहे हैं, ऑफिशियल भी, मगर इसमें ऑफिशियल अभी जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर तहसीलदार हो, जिन्होंने जो है इस मामले को जो है आगे बढ़ने से हमें रोका है। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक खुला स्टैंड होने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट इस कदर सख्ती से जो है इस चीज को मना करना या फिर रोक लगाना है इमरजेंसी बुलाकर, तो ये हमें कुछ नागवारा गुजरा पहले। और हम लोग हमेशा से डिपार्टमेंट के से कोऑपरेट करते हुए आ रहे हैं और कोऑपरेट करते रहेंगे, जिसके तहत हमें एक सीपीआई साहब से रिक्वेस्ट भी की गई कि हम लोगों ने हमेशा आपको हर मामले में सपोर्ट किया है, इस मामले में आप हमारी बात सुने और खामखा कल के दिन में जो है कुछ भी मसला खड़ा होने से आप लोग जो है रोकें बोलकर हमें एक रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी एसडीपी टीम ने बैठकर डिस्कशन करके अभी ये फैसला किया कि हम इस चीज को रोकेंगे। तो मेरा मैसेज यह है अवाम के लिए कि कल का मैसेज जिन लोगों तक भी पहुंचा है और जिन लोगों ने भी उसे वायरल किया हुआ है, वो मैसेज को आप रोकें। और कल का जो 3 बजे का जो प्रोटेस्ट है हमारा, वो प्रोटेस्ट जो है कैंसिल हुआ है। तो कैंसिल भी मैं नहीं बोल सकूंगा, इसे पोस्टपोन कहता हूं मैं इसे, क्योंकि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, हम उसको जो है इस लेटर के साथ अटैच करके वापस हम तहसीलदार साहब से इस चीज की परमिशन मांगेंगे। तो हम हो सकता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमें परमिशन मिलेगी तो हम पुरजोर तरीके से बीजापुर के अवाम के सपोर्ट में और बीजापुर के रहनुमाओं लीडरों के सपोर्ट में जो है हम लोग इंशाल्लाह ये काम को अंजाम देंगे। और ये अंजाम देना जरूरी है, वरना हमें ये गवारा नहीं गुजरेगा कि हम हमारे भाइयों के ऊपर इस कदर जुल्म जो किया जा रहा है, हम इसके ये देखते हुए भी अपने आंखों को बंद करने या अपनी जबान को बंद करने, ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। तो हम इतने बेगैरत अब तक हम लोग नहीं हुए हैं कि हम इस कदर चीजों को जो है नजरअंदाज करें। हम इसके लिए जो है कानूनी जो भी हमें प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, वो उस चीज को हम अंजाम देकर और वापिस से परमिशन के लिए हम लोग जो है स्ट्रगल करेंगे। और साथ ही साथ मैं यस न्यूज के जरिए बीजापुर की सारी अवाम को यह बात कहना चाहता हूं कि फलस्तीन के जो जिस कदर हालात देख रहे हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी कि खास तौर से फलस्तीन के लिए आप लोग अपनी दुआओं में जो है फलस्तीन को याद रखें। और जैसा कि एक मैसेज वायरल भी हो रहा है, जिसके जरिए कल 19 तारीख को एक रोजा भी रखा जा रहा है, जिनके फलस्तीनियों के हक में जो दुआएं कर रहे हैं उनके लिए एक रोजा रखा जा रहा है। तो आप भी ये रोजा रखें और इंशाल्लाह हम भी इसके जो है एहतमाम करेंगे। और फलस्तीनियों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, जबकि पूरा जो है पूरी दुनिया इस चीज को जानती है कि इजराइल कौन है। इजराइल का कुछ सालों पहले या फिर 45 या 50 सालों पहले इनका कोई वजूद नहीं था। जब जर्मनी के अंदर हिटलर ने इन्हें लाखों की तादाद में इन्हें जब मारा, तो उसके बाद में चंद वहां से भागे हुए भगोड़े, ये जो इजराइल, वहां से कुछ भागे हुए भगोड़े या फिर कुछ हिटलर की जानिब से छोड़े हुए लोग, ये सारे लोग मिलकर जो है पूरी दुनिया की सैर इन्होंने की, पर किसी मुल्क ने इन्हें पनाह नहीं दी। अगर किसी मुल्क ने इन्हें पनाह दी तो वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन है, जो कि एक हिम्मत करके इन लोगों को इंसानियत के नाते अपने मुल्क के अंदर एक जगह दिया। जबकि इजराइल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इजराइल ना मुल्क था ना मुल्क है, वो सिर्फ एक फलस्तीन मुल्क है। वो फलस्तीन के अंदर ये लोग जो है कब्जा करके वहां पर नाजायज तरीके से फलस्तीन की औरतों और बच्चों पर जुल्म करते हुए जो है वहां पर कब्जा करके अपना एक इजराइल मुल्क जो है नाजायज नाम देकर जो है वहां पर कब्जा जमाए हुए हैं। और सबसे बढ़कर मैं आप लोगों से कहूंगा तो फलस्तीन सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं है, वो पूरे दुनिया भर के मुसलमानों का है। क्योंकि वहां पर जो मस्जिद अक्सा है, वो मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है। वो किबला अव्वल सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो है मायने रखती है। और जो है इसके खातिर सब लोग अपनी जानिब से दुआएं करें, और जो कुछ अपनी जानिब से बन पड़ता है वो सारी चीजें जो है अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर आप लोग दुआएं करें, और अपनी जानिब से जो कुछ बन पड़ता है वो करें। और मेरा ये मैसेज कहां तक पहुंचता है मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी ताकत को लगाना जरूरी समझता हूं कि मैं सारे दुनिया के ममालिक, मुस्लिम ममालिक से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अपनी गैरत को ख्याल रखते हुए, मुसलमान उन मासूम बच्चों का जो है ख्याल रखते हुए, ये इजराइल से ना घबराते हुए, अमेरिका से ना घबराते हुए, ये जो है ब्रिटेन और इंग्लैंड से ना घबराते हुए आप लोग जो है फलस्तीन का खुलकर साथ दें। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की नाराजगी आपसे हो गई तो कल के रोज आज जो फलस्तीन पर हालात हैं वो कल के रोज आप पर भी आ सकते हैं। फलस्तीन हमारी जिंदगियों का, हमारा जो है जिंदगियों का फैसला करने वाला मुल्क, इजराइल हमारी जिंदगियों का फैसला करने वाला मुल्क नहीं है। हमें उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें खुलकर मुकाबला करना होगा इस इजराइल से, इस इस्लामी दुश्मन से जो है। इसका खात्मा जरूरी है। और मैं हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि
इसी देश की जो गवर्नमेंट है, जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे उस वक्त वाजपेयी साहब ने जो है खुलकर फलस्तीनियों का सपोर्ट किया था। आज कर्नाटका गवर्नमेंट भी खुलकर फलस्तीनियों का सपोर्ट कर रही है। ये बात अलग है कि प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं, ये इनकी क्या रणनीति है, ये खैर इसको ये अलग बात है। बिल्कुल जब वाजपेयी साहब ने इस चीज को सपोर्ट किया था, ये उनका डिसीजन ये इंडिया कंट्री की जानिब से ही था। तो आपका इसके इधर जो है प्रधानमंत्री का जो ये नागवारा डिसीजन, ये बेतुका डिसीजन जो है, हम लोग ऐसे डिसीजन को नहीं मानेंगे और आप लोगों ने इस वक्त डिसीजन को भी बदला हुआ है और इसी डिसीजन पर, इसी बात पर आप लोग कायम रहेंगे, हम लोग उम्मीद भी करते हैं। और जैसे ही आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा हम लोग इंशाल्लाह जो है इस काम को अपने बरकरार रखेंगे। वापिस ये प्रोटेस्ट हम बीजापुर में इंशाल्लाह दोबारा चलाएंगे। और मैं यस न्यूज के जरिए एक मैसेज पूरे मुल्क भर के मुसलमानों को यह देना चाहता हूं कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं, जो लोग सेक्युलर माइंडेड हैं, जो लोग जो है जुल्म को पसंद नहीं करते, जो लोग जालिमों को पसंद नहीं करते, उनको एक मेरा मैसेज ये भी है कि आप जरूर इस इजराइल की अगर कमर तोड़ना चाहते हैं तो इजरायली प्रोडक्ट्स को जो है बाइकआउट करें। आप इनके प्रोडक्ट्स को जो है जिनका कोड है 729, जिनके जो है हर प्रोडक्ट पर ये कोड आया हुआ रहता है, आप इसे सर्च करें, आप इसे चेक करें और जो कोई भी प्रोडक्ट पर ये कोड मौजूद होगा आप उस चीज को जो है बाइकआउट करेंगे। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है और हम उम्मीद भी करते हैं कि हम गैरतमंद मुसलमान इस चीज को अपनाएंगे। वरना मैं ये तक भी देख चुका हूं कि जो लोग अवामी सतह पर आकर इनके जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को जो है उल्टा कर फेंक दे रहे हैं रोड पर, वही लोग जो है अपने दुकानों में कोल्ड ड्रिंक को सेल भी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से खास तौर से तवज्जो देते हुए कहना चाहता हूं कि इस किस्म का दोहरी चाल आप मत चलें। आप एक बंद कर रहे हैं, या तो दुश्मन के साथ रहें या तो दुश्मन के खुल के खिलाफ रहें, तो आप दोहरी चाल मत चलें। मेरी एक बहुत बड़ी अदवाना गुजारिश है हमारे लोगों से, तो ये इजरायली प्रोडक्ट को जो है बाइकआउट करके इनकी कमर को जो है आप जो है तोड़ें, ये मेरा एक गुजारिश है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से कि सीडब्ल्यूसी में जो है ये डिसीजन हो चुका है कि ऑल और पूरा अपोजिशन जो है कांग्रेस गवर्नमेंट है कि ये डिसीजन ले चुकी है कि हम लोग जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, इजराइल के हम लोग खिलाफ हैं बोलकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेशनल गवर्नमेंट को भी जो है इसी डिसीजन पर जो है आना होगा, इसी डिसीजन पर जो रहना होगा और मुल्क भर की अवाम जो है फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करे, ना के गोबर भक्तों की तरह जो अंधभक्त हैं, जिन्हें कोई इतिहास का इल्म नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि फिलिस्तीनी कौन है, जिन्हें पता नहीं है कि इजरायली कौन है। बस सिर्फ उनके में यह भरा हुआ है जहन में, उनके दिमाग में इस कदर गोबर भरा हुआ है कि अगर कोई मुसलमान को मार रहा है तो वो सच है, वो हक है, वो मुसलमान को मारना जरूरी है। ये ऐसी नफरत आजकल हमारे देश में जो है पनप रही है और हम सभी मुल्कवासियों को, सभी देश के जो है प्रेमियों को ये फर्ज बनता है कि ऐसी नफरत पैदा करने वाले लोगों से हम लोग किनारा कर लें और इनको सोशल बाइकआउट करें। इनको वोट तक भी हम लोग नहीं देना, ये हमारा फर्ज है, ताकि हम आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के अंदर जो है एक अमन और शांति का माहौल जो है पैदा कर सकें।